आप फिलहाल मैं खड़ा हाँ सांबर लेक। मेरा हाथ में ते देख रहे हो, ये कोई एक दो पतंग को ना, ये पूरी की पूरी 101 पतंग है। एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जिनमें पैरा मोटरिंग है, पैरा सेलिंग है, जिनके अलावा एटीवी राइड्स हैं, यहाँ पर कैमल कार्ट्स राइड्स है, हॉर्स राइडिंग है, इसके अलावा जो फोक आर्टिस्ट है। जो राजा वासुदेव चौहान हुए हैं, कहते हैं कि उस जमाने से ये झील और मां शाकंभरी का मंदिर यहाँ पर है। जब अंग्रेजों का शासन था तो जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था भारत में, वो सांभर में उसका ऑफिस होता था। तो मेरे पीछे देख रहे होगा कि काफी लंबी एक ही लाइन का मायने पतंगा है और ये पतंगा 101 पतंगा है। और मैं खड़ो हूँ वो भी थाने बता दियो, मैं खड़ो हूँ फिलहाल में राजस्थान का मायने एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है जिको नाम हापा सीधी सीधी नमक जड़े सु निकले है राजस्थान का मायने। और पिंक कलर का फ्लेमिंगो देखबा के खातर दूर दराज से लोग आए हैं, भाई यही धरती है। आप फिलहाल में खड़ा हाँ सांबर लेक और सांबर फेस्टिवल का अंदर आप पहुंच चुके हैं। लेकिन सांबर फेस्टिवल का बारे में तो खूब सारी जानकारी, खूब सारी मजेदार चीज़ा में थारे तक पहुंचाई रहा हाँ। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि सांबर को जो इतिहास है, सांबर की प्रकार से विशेष है और अपना आप में के चीज़ा सांबर का अंदर छुपेड़ी हैं भी जानबो बहुत जरूरी है। तो आज आप जानबो की कोशिश कराएंगे कि आखिर सांबर राजस्थान के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से की प्रकार से विशेष है। बिल्कुल, ये जो मेरा हाथ में ते देख रहे हो, ये कोई एक दो पतंग को ना, ये पूरी की पूरी 101 पतंग है जो अभी फिलहाल में और बहुत जोर लाग रही में है। सिंगल लाइन पे एक लाइन पे एक डोर पे उड़ रही है पूरी पतंग, सिंगल डोर पे इसको एक लाइन में 101 पतंग उड़ रही है। जी हाँ सर, जी हाँ सर। हमारी जो यहाँ पर सैलानी आए हुए हैं, वो सैलानी आज ये चौथा सांबर फेस्टिवल यहाँ आयोजित हो रहा है। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन जयपुर, सांबर साल्ट्स और नगर पालिका सांबर के सौजन्य से ये महोत्सव हर वर्ष यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये चौथा फेस्टिवल है। लगातार यहाँ पर सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछली बार लगभग 2 लाख के आसपास सैलानी यहाँ पर आए हैं और इस बार कम से कम 5 लाख सैलानियों के आने की उम्मीद है। आप देख रहे होंगे आज पहले दिन ही कितना शोरगुल हो रहा है और निश्चित रूप से कल आपको यहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जिनमें पैरा मोटरिंग है, पैरा सेलिंग है, जिनके अलावा एटीवी राइड्स हैं, यहाँ पर कैमल कार्ट्स राइड्स है, हॉर्स राइडिंग है, इसके अलावा जो फोक आर्टिस्ट है राजस्थान भर के अलग अलग क्षेत्रों से, हमारा मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ी जो प्रदेश है राजस्थान के अलग अलग 8 प्रमुख प्रदेश है, बागड़ प्रदेश है, उन सबके कलाकारों को यहाँ पर संयोजित किया गया है। और ये कलाकार अपनी अपनी कला का, जो हमारी लोक कलाएं हज़ारों वर्षों से जो परंपरा से जो कलाएं चलती आ रही हैं, वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। मेरे साथ बहुत सारे कलाकार हैं। ये मिस्टर मधुर हैं, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, ये भी आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच राजेश आचार्य जी, ये मेरे चाचा जी हैं और ये राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रसिद्ध मंच संचालक हैं और सांभर की धरती से जुड़े हुए हैं। सांभर अपने आप में न सिर्फ नमक के रूप में यहाँ पहचान रखती है, बल्कि इसका एक पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। और आज पर्यटन की दृष्टि से तो आप देख ही रहे राजस्थान सरकार द्वारा कितना अच्छा आयोजन किया जा रहा है। सांभर की जो नगरी है, आपको मैं बताऊं कि देवयानी जैसा एक महत्वपूर्ण स्थल, जिसे देवों की नानी कहा जाता है, जो शुक्राचार्य जो अपने राक्षसों के जो गुरु हुए, उनके तपोस्थली भी रही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है, वो भी आज कहीं ना कहीं किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में यहाँ देवयानियों की घाटों पर आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने आप में सिर्फ नमक की झील ही नहीं, ये महत्वपूर्ण स्थान है जो पौराणिक महत्व भी रखता है, धार्मिक महत्व भी रखता है और इसीलिए इस नगरी पे इतना भव्य आयोजन हो रहा है। और बाकी आपको डिटेल में बताएंगे। अब की बार जो टूरिज्म विभाग है, विनय मिलर यानी तमाम जितनी भी नगर पालिका है, आने सबने मिलर अब की बार फेस्टिवल ने कुछ ज्यादा दमखम दिखाए गयो है, एक मायने जोर दियो गयो है। देखिए, सांभर क्षेत्र की पर्यटन की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को पर्यटन विभाग ने पहचाना और इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने
करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। खासकर इसके लिए मैं जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, खासकर अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी, उनके मार्गदर्शन में और इस पूरे मेले को हमारे पर्यटन विभाग के उपनिदेशक श्री उपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो इस पूरे जो ये मेला आप देख रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, इसका मैनेजमेंट करना, इसको प्लान करना और इससे जुड़ी हुई एक एक व्यवस्थाओं को वो स्वयं यहाँ रहकर माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए सफलतापूर्वक ये आयोजन यहाँ हो पा रहा है। इस मेले में आप देखेंगे कि यहाँ की जो धरती है, जैसा हमारे को मिस्टर मधुर ने अभी आपके समक्ष बताया कि ये पौराणिक शहर है। निश्चित रूप से जो देवयानी और शर्मिष्ठा के सरोवर हैं, ये हमको 7,500 साल पुरानी संस्कृति से जोड़ते हैं। राजा ययाति का जो जिक्र है वो महाभारत काल से पहले का है। इसी तरह से जो माँ शाकंभरी का मंदिर है, माँ शाकंभरी चौहान वंश की कुलदेवी है और चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान से 8 पीढ़ी पहले जो राजा वासुदेव चौहान हुए हैं, कहते हैं कि उस जमाने से ये झील और माँ शाकंभरी का मंदिर यहाँ पर है और शाकंभर से ही अपभ्रंश होकर इस कस्बे का नाम सांभर पड़ा है। तो निश्चित रूप से पौराणिक स्थल है। यहाँ पर अनेक धर्मों के बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज ने यहाँ झील के बीच में एक टेकड़ी है, टेकड़ी कहते हैं एक ऊंची उठी हुई जगह को, उस पर 7 साल यहाँ तपस्या की। अजमेर वाले ख्वाजा साहब के जो पोते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जी के, हुसामुद्दीन चिश्ती, उनकी भी यहाँ पर मज़ार है। इसी तरह से यहाँ पर सिंधियों के साध जी का भी स्थान बड़ा महत्वपूर्ण, पुरसाराम जी का बहुत नामी यहाँ पर सिंधी समाज का स्थल बना हुआ है। और ये जो शुक्राचार्य जी की बात मधुर ने बताई वो बिल्कुल सत्य है। हजारों वर्ष पहले शुक्राचार्य जी का यहाँ तपोस्थली थी और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में आकर संजीवनी विद्या की शिक्षा यहीं पर ली थी। ये पौराणिक शहर है। जब देवों और दानवों का युद्ध होता था तो देवता मारे जाते थे और दानव भी मारे जाते थे, तो दानवों को शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। तो ये बात जब देवताओं को धीरे धीरे उनकी कमी लगने लगी तो उन्होंने अपने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ से प्रार्थना की कि आप संजीवनी विद्या सीखिए, आपको हम यज्ञ का भागीदार बनाएंगे। और इसीलिए देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ सांभर आए और लगभग 1000 वर्ष तक उन्होंने शुक्राचार्य जी के संरक्षण में रहकर यहाँ संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मतलब सांभर को इतिहास है जो पुराणिक ग्रंथा से जुड़ो है, पुराणिक जो देवी देवता हैं बासु जुड़ो है। अच्छा, सांभर का लोग आज इतिहास ने की प्रकार से जिंदा रख रखा है। सांभर में आप देखोगे कि सांभर की जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो विरासत है वो अक्षुण्ण है। सांभर में जो रामलीला है वो सैकड़ों साल से सांभर को हमारे जो परंपराएं हैं उनसे रूबरू कराती है। सांभर के लोक नाट्य, यहाँ के जो तमाशे हैं, वो उन तमाशों अलग अलग जगह पे, छोटे बाजार में, बड़े बाजार में, अलग अलग जगह जो तमाशे होते हैं, उन तमाशों के माध्यम से हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसके जीवंत दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो सहेजी हुई कलाएं हैं, ये इन्हीं में हमारे को संस्कार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। तो सांभर के नगरवासियों ने उसको सहेजा है निश्चित रूप से। और आज भी यहाँ एक हेरिटेज वॉक हो रही है जिसमें आपको सांभर का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण है, आप देखिए कि जब अंग्रेजों का शासन था तो जो सेकंड वायसराय होता था, उससे नेक्स्ट जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था भारत में, वो सांभर में उसका ऑफिस होता था। और सांभर साल्ट्स, सांभर के क्वार्टर्स, सांभर का सर्किट हाउस, ये जो आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, इतने सुंदर यहाँ पर बने हुए हैं। जब जयपुर में लाइट नहीं थी तब सांभर में पावर हाउस था, अपनी लाइट थी। यहाँ सांभर में उस समय भी रोशनी थी। तो सांभर, जब जयपुर में बैंक नहीं थी तो सांभर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांच, उस समय उसका नाम इंपीरियल बैंक हुआ करता था, वो सांभर में आज भी मौजूद है। इसी तरह सेंट्रल बैंक की कोड नंबर 1 शाखा, जब जयपुर में, राजस्थान में कहीं बैंक नहीं था तब सांभर में था, क्योंकि नमक की आय होती थी। सांभर से सरकार को नमक का बड़ा सोर्स था, इसलिए सांभर में 1857 के आसपास ही जो है यहाँ पर रेल लाइन बिछा दी गई थी ताकि नमक को यहाँ से बिहार, बंगाल और वहाँ तक निर्यात किया जा सके। तो सांभर अपना आप में अनूठो है। बिल्कुल साहब, सांभर को पूरा इतिहास आज से बता दिया। आथर शुभ नाम? मारो नाम राजेश आचार्य है। मैं रंगकर्म से जुड़े हूँ, कवि हूँ और मंच संचालक हूँ, और ये सांभर की धरती से जुड़े हूँ और सांभर की संस्कृति से जुड़े हूँ। आज सांभर की धरा का ऊपर तमाम दूर दराज का भी लोग आ रहे हैं,
प्रदेश अलग अलग प्रदेश का लोग हैं वे आ रहे हैं, ये रंग ने देख रहे हैं, सांबर की मिट्टी ने देख रहे हैं, राजस्थानी कल्चर ने देख रहे हैं। आज जो संस्कृति का अंदर ये जो लबालब कार्यक्रम के तहत आप दूर दराज का लोग आने जो इस संस्कृति से जुड़े रहा ना हो बोले, लेकिन वे भी आज राजस्थान की संस्कृति देख रहे हैं। जो राजस्थान का प्रतिभाव है वे अलग प्रदेश का लोगों के लिए भी किस प्रकार से बदल रहा है। राजस्थान की धरती, सबसे पहली बात है कि राजस्थान की धरती को मेन जो है, मुख्य जो बात है वो अतिथि सत्कार की परंपरा है। मैं राजस्थान की धरती में आबाड़ा सभी सैलानियों को दिल खोल और स्वागत करा। और राजस्थान की परंपरा रही है, राजस्थान की परंपरा ये वास्ते वहाँ का जो लोकगीत है भी में भी आबाद दर्शा, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, ये हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति का उद्घोष है। ये इसीलिए है कि हम हमारे राजस्थान में आने वाले सभी अतिथियों का दिल से स्वागत करते हैं और उनके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, स्टेट अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत स्वागत सत्कार मिल रहा है, यहाँ की धरती के संस्कार मिल रहे हैं, यहाँ की संस्कृति से हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और पर्यटन विभाग का भी यही प्रयास है कि ये क्षेत्र जो इसकी महत्ता है वो सब लोगों के सामने आए और देश विदेश तक सांबर की महिमा का गुणगान हो। ये इस सांबर फेस्टिवल का उद्देश्य है। बिल्कुल, देखो सांबर फेस्टिवल का उद्देश्य के साथ पूरी जानकारी के साथ साथ में आप यह भी चीज़ जाने कि सांबर आखिर में राजस्थान का मायने की प्रकार से खास है और राजस्थान जो अलग अलग संस्कृति का मायने जो अलग अलग क्षेत्र हैं, शेखावाटी, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, लेकिन हर एक रंग इस सांबर फेस्टिवल में देख पाते मिल रहा है। और सांबर की धरती भारत का जो इतिहास का लिहाजा से भी कितनी विशेष है, हिंदू धर्म का हिसाब से कितनी पौराणिक सांबर की धरती है और हिंदू धर्म को की प्रकार से इतिहास जुड़ेड़ो है सांबर से, ये भी सारी चीज़ें आप आज सांबर फेस्टिवल के द्वारा जानने की कोशिश करा कि सांबर एक झील की वजह से ही नहीं बल्कि सांबर धार्मिक दृष्टि से, सांबर एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा राजस्थान के लिए खास है। सारी जानकारी यहाँ पर थारे तक पहुँचावे की पूरी कोशिश करा। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको